भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर और पार्टी से निकाले जाने के बाद अब उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को भी कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त कर दिया है। दोस्तों, ये बड़ी ही चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों, 4 दिन में 3 कोऑर्डिनेटर का बदलना, कौन सी सियासत बसपा में चल रही है। बसपा का पारिवारिक विवाद अब सड़कों पर आ गया है, लोगों के सामने साफ नजर आ रहा है, क्योंकि भाई भतीजे को हटाया गया था और पिता को वही पद दिया गया था। इस वजह से भी कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि पिता ही होता है, बेटे का आहित नहीं देख सकता, और बुआ अपने भाई को पसंद करती हैं, इसलिए भाई को दिया ये पद। लेकिन बाप, भाई, बेटा, बहू, ये जो चीज़ें चल रही हैं बीएसपी में, वो बीएसपी की वैल्यू को गिराने वाली चल रही हैं। जिस तरह से सामान्य रूप से बीएसपी अपनी पहुंच, अपनी पकड़ बना रही थी, उसी तरह अब वो डाउन होती नजर आ रही है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज़। आखिर दोस्तों, बसपा में चल क्या रहा है? क्यों बसपा दलित, शोषित, वंचितों की पार्टी थी और अब सिर्फ पारिवारिक विवादों के चलते बीएसपी का जो वजूद है वो भी खत्म होने के कगार पर आ गया है। ये सोचा जा रहा था कि अभी 10 सालों से बहन मायावती जी बीएसपी को लेकर अचेत नहीं थी, ना ही सचेत थी, लेकिन अब जब आकाश आनंद बीएसपी में आए तो उन्होंने बीएसपी को फिर से मजबूती देने का काम किया, चाहे उन पर कार्रवाई की गई हो या फिर उनको पहले ही पद उनका छीन लिया गया 10 दिसंबर 2023 को। लेकिन बाद में उनके परिपक्व होने के बाद बहन मायावती जी ने मात्र 45 दिन में ही परिपक्वता उनकी जांच ली और फिर से उन्हें अपनी पार्टी में ले लिया, कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया। और फिर दोस्तों, दिल्ली का चुनाव हुआ, उस चुनाव में आकाश आनंद ने बड़ी मेहनत की और उसके बाद अब अचानक से ये खबर सोशल मीडिया पर और खुद बहन जी का ट्वीट आता है कि हमने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि पारिवारिक विवाद के चलते कोऑर्डिनेटर पद कभी इनके हिस्से में आता है, कभी उनके हिस्से में, कभी भतीजे को बनाया जाता है तो कभी भाई को बनाया जाता है, कभी इनके पद को छीन लिया जाता है, कभी भाई के पद को छीन लिया जाता है। आखिर बसपा में चल क्या रहा है? क्या लोगों को मैसेज दिया जा रहा है? क्या वाकई जो लोग कह रहे हैं कि बसपा खत्म होने के कगार पर है? मायावती जी का गला घोटने की जिस तरह से उदित राज ने बात की थी कि सामाजिक गला घोटा है बहन जी ने और अब उनका गला घोटने का टाइम आ गया है, ये कैसी बात उदित राज ने की थी? ये कौन सी अंदर की बात की थी जो आज ये बात थोड़ी सी सच साबित होती नजर आ रही है? जिस तरह से बीएसपी का गला घोटा जा रहा है, या फिर कैसे जिस तरह से किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उस पर समय दिया जाता है, उस पर मेहनत की जाती है और उन हाथों में बागडोर दी जाती है जिसे वो सुचारू रूप से चला सके। लेकिन आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर पद पर रह के स्टार प्रचारक थे और जिस तरह से वो बीएसपी की कमान संभाल रहे थे, मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जा रहे थे और युवाओं के दिलों में जगह बनाते नजर आ रहे थे। और वहीं जब अचानक से ये खबर आती है कि मायावती जी ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है, उनसे सारे पद छीन कर उनके पिता आनंद कुमार को दिया जा रहा है कोऑर्डिनेटर पद, और यही दूसरे दिन आज कहा यह जा रहा है कि बहन जी ने ट्वीट करके ये बोल दिया कि अब आनंद कुमार कोऑर्डिनेटर पद पर नहीं होंगे, उनकी जगह सहारनपुर के रणधीर बेनीवाल जो राज्यसभा सांसद हैं, रह चुके हैं, उनको ये पद दिया जाता है और रामजी गौतम को। ये लोग ईमानदारी से, निष्ठा से पार्टी को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो दोस्तों, अब तो ये समझ लीजिए कि पार्टी में कोई अपना रहा ही नहीं जो पार्टी को अपना समझकर चला सके। तमाम बाहर के लोगों को बहन मायावती जी ने जो उपाधि दे दी है पार्टी चलाने की, क्या ये सही है?
क्या पार्टी की जो ग्रोथ है इनके कंधों पर आगे चलेगी? क्योंकि जिन लोगों को बहन जी अपना हमसाया समझ रही हैं कि 10 सालों में वो उभर नहीं पाई, इन्हीं 1-2 सालों में जब से आकाश आनंद आए हैं तो बीएसपी की कमान जब से संभाली थी बीएसपी आगे बढ़ रही थी। लेकिन वहीं अब जिस तरह की खबरें, पारिवारिक जो विवाद है वो निकल कर सामने जब आया है दोस्तों, तो ये तो लगता है कि सच में बीएसपी पर जो भरोसा करने वाले लोग हैं, जिन्हें लगता था दलित, शोषित, वंचित मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, जो बोलती है मुसलमानों के लिए, जो बोलती है दलितों के लिए, अब उसका भरोसा बीएसपी से उठता जा रहा है। तमाम वो वोटर जिनको इकट्ठे होने चाहिए थे 2027 के चुनाव में, वो तितर बितर होते नजर आ रहे हैं, कुछ कांग्रेस में, कुछ सपा में, तो कुछ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में। इससे फायदा किसको मिलेगा? क्या भाजपा को मायावती से खतरा था? जो इस तरह की विवाद, जो राजनीति हुई है पार्टी को तोड़ने की, क्या सच में मायावती से किसी पार्टी को खतरा था? या दोस्तों मायावती, ये भी लोग कह रहे हैं कि मायावती ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है आकाश आनंद को हटाकर। फिलहाल दोस्तों बीएसपी का सोच कर ये लगता है कि जिस तरह से बीएसपी में बार बार कोऑर्डिनेटर का चयन हो रहा है, बार बार कोऑर्डिनेटर बदले जा रहे हैं, उससे पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाते जाते खबरों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करने के लिए उस पर दिए गए कोड को ज़रूर स्कैन कीजिए और जो आपसे हो सके चैनल की आर्थिक मदद कीजिए।